नज़ीर अम्बालवी। उनका ख़ानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बच्चों के घर तो अलग अलग हो गए थे, मगर उनका स्कूल अब भी एक ही था। स्कूल भी अलग हो जाते अगर सालाना इम्तिहान करीब न होते। अब किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिलना मुमकिन नहीं था। चंद दिन पहले सारे बच्चे एक ही गाड़ी में स्कूल आते थे, अब अलग अलग गाड़ियों में स्कूल पहुंचते थे। बच्चों से कहा गया था कि आपस में बातचीत नहीं करना। दानियाल और अब्दुर्रहमान की तो एक ही जमात थी, दोनों साथ साथ बैठते थे। मानोबली कैसी है? दानियाल ने पूछा। हमारी तरह वो भी आदास है, मियाऊं मियाऊं करते हुए तुम्हारे कमरे में चली जाती है, कमरा खाली देखकर बाहर आ जाती है, अब्दुर्रहमान ने बताया। घर जाकर मानो की तस्वीर तो व्हाट्सएप करना। 4 दिन से मानो की सूरत नहीं देखी। फिर दोनों काफी देर तक मानो की बातें करते रहे। छठी के बाद दानियाल घर पहुंचा तो उम्मी जान ने पहला सवाल यही किया कि अब्दुर्रहमान से तो कोई बात नहीं हुई। वो झूठ बोलना नहीं चाहता था और सच बोलकर उम्मी जान के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में चला गया। हमजा और मिनाहिल भी कोई बात किए बगैर अपने अपने कमरों में चले गए। अब्दुर्रहमान के यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल थी। अब्दुर्रहमान और आयशा खाने की मेज़ पर मौजूद थे। उम्मी जान पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी। घर में खामोशी का राज था। शोर, हंगामा और शरारतें तो गोया हमजा, मिनाहिल और दानियाल के साथ ही रुखसत हो गई थी। क्या खूबसूरत दिन थे। चचा जान बच्चों के नाज नखरे अलिफाटेती न थकते थे। आदेर बच्चों ने आइस क्रीम खाने की फरमाइश की। अलिफादेर चचा नसीर गाड़ी का हार्न बजाकर ये ऐलान करते दिखाई देते कि आओ आइस क्रीम खाने चलते। अब्दुर्रहमान, आयशा, हमजा, मिनाहिल और दानियाल तेजी से बाहर की तरफ लपकते। तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खुलता और बंद होता। फिर गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की जानिब रवाना हो जाती। बच्चे रास्ते भर शरारतें करते, शोर मचाते। क्या हुसैन वक्त था शाम कर अब्दुर्रहमान ने मानोबली की तस्वीर दानियाल को व्हाट्सएप के जरिए से भेजी तो उसने बेइख्तियार ये जुमला लिखा, प्यारी मानो, मैं शायद तुम्हारे घर मिलने न आ सकूंगा। ताया जान ने बाबा जान से कहा था कि अब तुम सबका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुमसे बाहर मिल लूंगा। खुशियों भरा ये घर गुलशन सुल्तान इस वक्त तूफान की जद में आया जब 2 सगे भाई नसीर और नदीम कारोबारी सिलसिले में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे। उनके वालिद सुल्तान रजा ने 30 साल कबल नूर कॉलोनी में एक मेडिकल स्टोर खोला था। इस वक्त दोनों भाई छूटे थे। मेडिकल स्टोर के करीब एक सरकारी अस्पताल बना तो देखते ही देखते उनका कारोबार चल निकला। उनके वालिद ने आबाई ज़मीन बेचकर दुकान खरीद ली। वक्त के साथ साथ कारोबार तरक्की करता चला गया। 4 साल बाद बराबर वाली दुकान खरीद कर मेडिकल स्टोर को बड़ा कर लिया गया। अब स्टोर में मुलाजमीन की तादाद 5 हो गई थी। नसीर और नदीम भी वालिद की मदद के लिए आने लगे थे। इस दिन उनके वालिद बहुत खुश थे जब सलामत रोड पर नई ब्रांच का आगाज किया गया। ये ब्रांच भी कामयाबी से चलने लगी। नदीम और नसीर भी कारोबार में शरीक हो गए थे। रजा मेडिकल स्टोर पर लोग एतमाद करने लगे थे कि वहाँ असली अद्वियात दस्तयाब होती हैं। चंद बरसों में 10 ब्रांचें पूरे शहर में 24 घंटे खुली रहती थीं। दोनों भाइयों की शादी वालिदैन की जिंदगी ही में हो गई थी। फिर एक खौफनाक हादसे के बाइस वालिदैन जैसी इनमोल नेमत उनसे छिन गई। मोटरवे पर गाड़ी का टायर फट गया। कार एक आयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत नदीम और नसीर के उम्मी अबू दुनिया से रुखसत हो गए। नदीम ने बड़ा भाई होने के नाते सारे कारोबार का इंतजाम संभाल लिया। नसीर अपने भाई की हर बात को अहमियत देता था। अब्दुर्रहमान और आयशा, नदीम के और हमजा, मिनाहिल और दानियाल नसीर के बच्चे थे। ईद के मौके पर खरीदारी करने के लिए सभी बच्चे नसीर के साथ बाजार जाते, खूब खरीदारी करते, सबको ईदी मिलती। क्या मोहब्बत भरे दिन थे। फिर ये अच्छे दिन बैठ गए। एक दिन सगे रिश्तों के दरमियान दौलत की दीवार अखड़ी हुई। इख्तियारात की जंग शुरू हो गई। बड़े भाई नदीम के सामने सर झुकाने वाला नसीर सर अलिफाटे कर मुकाबला खड़ा हुआ था। खानदान के बड़ों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, मगर बात बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि कारोबार अलग अलग करने का फैसला हो गया। मोहब्बत व इत्तेहाद की दीवार गिर गई थी। कारोबार तकसीम हुआ तो घर भी अलग अलग हो गए। स्कूल में बच्चे मिलते, खूब बातें करते और जब छुट्टी के वक्त अपनी अपनी गाड़ी में बैठते तो आदास हो जाते। रमज़ान अल मुबारक का आगाज हुआ तो दोनों घरों में पहले जैसी रौनक और गहमा गहमी ना रही। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब दोनों घरों में सन्नाटा था। नदीम और नसीर कारोबार में ऐसे अलिफालजे हुए थे कि बच्चों की तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। एक दिन सारे बच्चे स्कूल में मिल बैठे। अब्दुर्रहमान उनमें सबसे बड़ा था। उसे सब भैया कहते थे। भैया, हमें कुछ करना पड़ेगा, इस तरह तो ईद का मजा नहीं आएगा। दानियाल बोला।
मुझे कुछ सोचने दो, ये कहकर अब्दुर्रहमान कुछ सोचने लगा। चंद मिनटों बाद इसने सबको मुखातिब किया। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। फिर उसने वो तरकीब सबको बता दी। हमें इस तरकीब पर फौरी अमल करना चाहिए। यह आवाज़ हमजा की थी। हम फूलों की मदद से रंजिश की दीवार को गिरा देंगे। नदीम शाम के वक्त अपनी मैन ब्रांच में बैठा हुआ था कि एक गालदस्ता लेकर दफ्तर में दाखिल हुआ। ताज़ा फूलों की भीनी भीनी खुशबू से दफ्तर महक अलिफाटे था। गालदस्ते पर एक खूबसूरत कार्ड पर लिखा था, जान से प्यारे भाई नदीम के लिए प्यार भरे फूलों का तोहफा फ़कत नसीर रज़ा। नदीम के पूछने पर मुलाजिम ने बताया कि कोरियर सर्विस के ज़रिए ये गालदस्ता आया है। कुछ ऐसा ही नसीर के साथ हुआ। महकते फूलों ने इसके दफ्तर को भी महका दिया था। बड़े भाई नदीम रज़ा का भेजा हुआ गालदस्ता देखकर नसीर का सर शर्म से झक गया था। कारोबार की तकसीम के वक्त उसने कई मर्तबा बड़े भाई से बेअदबी की थी। उन्हें गुस्से से घूरा था। बच्चे अपनी आजमाई तरकीब का नतीजा देखने के लिए बेचैन थे। दोनों दफातर से वो मुलाजमीन के जरिए लम्हा बा लम्हा हर बात से बाखबर थे। इस वक्त उनके पांव मारे खुशी से जमीन पर नहीं टुक रहे थे जब नसीर रज़ा अपने बड़े भाई नदीम रज़ा के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। लोहा गर्म था, इसलिए वो कोई लम्हा ज़ाय नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद सभी बच्चे नदीम रज़ा के दफ्तर जा पहुंचे। दोनों भाइयों ने मोहब्बत से एक दूसरे को और फिर बच्चों को देखा। ताज़ा फूलों के दरमियान फूल जैसे बच्चे भी खड़े थे। गुलदस्तों का मामला हल हुआ तो दोनों भाइयों ने जान लिया कि कारोबार चाहे तकसीम हो जाए लेकिन मोहब्बत तकसीम न की जाए। नन्हे फूलों ने महकते फूलों का तोहफा भेजकर नागवारी की दीवार को गिरा दिया था। बच्चों की तरकीब कामयाब हो गई थी। नसीर ने बच्चों को मुखातिब करते हुए सवाल किया, नन्हे बच्चों, क्या ईद की खरीदारी के लिए तैयार हो? जी, हम सब तैयार हैं, बच्चों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया। मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ मिलकर बाजार चलते हैं। नसीर की आवाज़ दफ्तर में गूंजी तो नदीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।